खुदावन यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको सलाम। आज के कलाम के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। खुदा बड़ी बरकत दे। आइए आज के कलाम से हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 19 अध्याय, और उसके 23 पद से लेकर के और 26 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूत के स्वर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर करके पीछे की ओर देखा और वह नमक का खम्मा बन गई। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के वक्त के लिए जो आपने हमें दिया। इस समय हम आपके वचन से मनन करने जा रहे हैं। हमारी आप अगुवाई करना, ज्ञान बुद्धि और समझ देना, खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है वो है गुनाहों से आज़ादी, और इसका जो मुख्य पद है वो लूका रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और पद 3। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। पिछले संडे हम लोगों ने 15 तारीख का देश में आज़ादी का पर्व मनाया, खुशी मनाई। सब ने अपने अपने तरीके से खुशी मनाई। हमारा देश आज़ाद हुआ, बड़ी खुशी की बात है। बहुत से महान लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी देश को आज़ाद कराने में। सवाल यहाँ पर आता है कि क्या इंसान आज़ाद हुआ? इस्राएली लोग 430 साल तक मिस्र की ग़ुलामी में थे। निर्गमन 12, 40 और 42 पद में लिखा हुआ है। निर्गमन 12, 40 पद, मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष हो गए थे। तो इस्राएली मिस्र में 430 साल गुलाम रहे। खुदा ने मूसा को चुना और मूसा को चुनने के बाद उसके साथ हारून को किया, और मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। दुनिया भी गुनाह में डूबी हुई थी। जब दुनिया बनी गुनाह में डूबी थी। खुदावन ने अपने बेटे खुदावन यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान दे करके गुनाह से हमें आज़ादी दिलाई। हम सब इस बात को जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ते रहते, बाइबल करने सुनते भी हैं। यीशु ने अपनी जान दे करके इंसानों को गुनाह से आज़ादी दिलाई। लेकिन आज भी बहुत से मसीह समाज के लोग गुनाह की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। खुदा चाहता है कि ये गुनाह को छोड़ें, तौबा करें और गुनाह से आज़ाद हो जाएं। लेकिन ये गुनाह से आज़ाद नहीं होना चाहते। क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि तौबा नहीं करना चाहते, और ना तौबा का मतलब पता है। बहुत से लोगों को तौबा करते नहीं है तो गुनाह से कैसे आज़ादी मिलेगी। दूसरा ये, कुछ प्रचारकों ने, सबने नहीं, कुछ एक चुनिंदा प्रचारकों ने यीशु मसीह का जो परिचय है वो गलत तरीके से मतलब पूरा नहीं दिया। यीशु को एक चमत्कारी बाबा के रूप में पेश करते हैं कि भाई यीशु के पास आप आ जाओ, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आपको रोज़गार मिल जाएगा, आपको मकान मिल जाएगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा। बस वो इत्यादि यहीं तक ही सीमित रखा हुआ है यीशु मसीह को। लेकिन उनके प्रचार भी इसी तरीके से होते हैं, रोग से संबंधित, यानी कि शारीरिक चंगाइयों से संबंधित उनके प्रचार भी होते हैं। अब लोगों को पता नहीं चल पाता है कि यीशु मसीह का असली मकसद क्या है, क्योंकि ऐसा बताया नहीं जाता है। यीशु मसीह सिर्फ शारीरिक चंगाई देने के लिए नहीं आए। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि यीशु के नाम में चंगाई शिफा है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है, और यीशु के पास जो आते हैं मांगते हैं उनको वो मिलता है। ऐसा नहीं है, मिलता है, सब कुछ मिलता है।
लेकिन यीशु का मकसद ये नहीं था। यीशु का मकसद था कि लोग बदलें, जीवन बदले, क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। मत्ती 1:21 में लिखा हुआ है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से आज़ाद कराएगा। ऐसे बाइबल में हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो यीशु का मतलब ये था, पहला मतलब ये था कि लोग जो गुनाह की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं उनसे आज़ाद हों और तौबा करें। लेकिन गुनाह की ज़िंदगी से तौबा करें, यदि फैसला हमने करना है कि हमने गुनाह से बचना है या हमने नाश होना है। अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो गुनाह से हम नाश हो जाएंगे, तौबा कर लेंगे तो खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। आज हम एक नगरों के बारे में बात करेंगे, सदोम, अमोरा और नीनवे। पहले सदोम के बारे में बात करते हैं। खुदा की दृष्टि में सदोम बुरा था, क्योंकि ये बहुत गुनाह करता था। अगर मैं और आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 और उसके 13 पद में लिखा हुआ है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। यानी गुनाह की ज़िंदगी ये लोग, सदोम के लोग बिता रहे थे। ये खुदा ने इस बात के लिए बोला है। ये लोग दुष्ट थे और खुदा ने इनको नाश करने के लिए बात करी थी। खुदा ने नाश करने के लिए बोला था। उत्पत्ति 18 और मैं आपके सामने 20 पद पढ़ रहा हूँ। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनकी बहुत पाप भारी हो गया है। यानी कि उसको नष्ट करना था, सदोम को खुदा ने नष्ट करना था। लेकिन नष्ट करने से पहले खुदा अब्राहम को बताना चाहता था, क्योंकि 17 पद में लिखा है, उत्पत्ति 18:17 में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ। यानी खुदा अब्राहम को बताना मांग रहे थे। और जब अब्राहम को ये बात मालूम पड़ी कि खुदा सदोम और अमोरा को नष्ट कर रहे हैं, तो उसने बातचीत करी खुदा से। बात इसलिए करी क्योंकि अब्राहम का भतीजा लूत सदोम में रहता था। अब अब्राहम की बात और खुदा की बातचीत हो रही है। उत्पत्ति 18:23 पद में अब्राहम खुदा से कहता है, खुदा अगर उस नगर में 50 धर्मी भी मिले तो क्या तू उनको, उस नगर को नाश कर देगा? क्या तू धर्मियों के साथ अधर्मियों के साथ धर्मियों को भी नाश करेगा? खुदा कहता नहीं, अगर उसमें 50 भी धर्मी मिलेंगे तो मैं नाश नहीं करूँगा। फिर आगे फिर बातचीत होती है। फिर वो कहता है, अगर उसमें से 5 घट जाएं, 50 में से यानी 45 हो जाएं, तब भी क्या तू उसको नाश करेगा? खुदा कहता नहीं, अगर उसमें 45 धर्मी होंगे मैं तब भी नाश नहीं करूँगा। उत्पत्ति 18 अध्याय में चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद फिर अब्राहम से बातचीत होती है। अब्राहम फिर कहता है, अगर उसमें 40 मिले तो? खुदा कहता है, अगर उसमें 40 भी मिलेंगे तो मैं उसको नाश नहीं करूँगा। अब्राहम कहता है, अगर उसमें 30 मिले तो? खुदा कहता है, 30 धर्मियों की वजह से भी मैं उसको नाश नहीं करूँगा। फिर अब्राहम बोलता है, अगर उसमें 20 मिले तो? खुदा कहता है, 20 ही मिलेंगे तो अभी मैं उसको नाश नहीं करूँगा। फिर लास्ट में कहता है, खुदा गुस्ताखी माफ़, अगर उसमें 10 धर्मी मिले तो भी तू नाश नहीं करेगा। खुदा कहता है, सुन अब्राहम, अगर उसमें 10 धर्मी भी मिलेंगे तो मैं उसको नष्ट नहीं करूँगा। लेकिन अजीज़ों, दुख की बात यह है कि सदोम में 10 धर्मी भी नहीं मिले। आज भी बहुत सी चर्चेज में, बहुत सी कलीसियाओं में आत्मिक रूप से 10 धर्मी नहीं मिलते हैं। ठीक है, कलीसिया उन्नति कर रहे हैं, लेकिन 10 धर्मी नहीं मिलते। अगर ढूंढें, बहुत सारी कलीसियाओं में, कुछ कलीसियाओं में ऐसा है कि नहीं मिल पाते हैं। खुदा की बातचीत यहाँ पर हो गई। अब देखिए, सदोम का दुष्टता, सदोम का गुनाह कितना खतरनाक था। लूत क्या था? अब 19वें अध्याय में आते हैं, उत्पत्ति 19वें अध्याय में आते हैं। लूत सदोम के दरवाजे पर बैठा हुआ था। 2 फरिश्ते आते हैं तो लूत उनसे कहता है कि आप मेरे घर आइए और मेरे घर में आराम कीजिए। फरिश्ते कहते नहीं, हम लोग यहाँ भारी आराम कर लेंगे। लूत जिद करता कि नहीं, आप मेरे घर आइए, जो भोजन आप करिए, आराम कीजिए, आराम के बाद फिर आपको जहाँ पर जाना आप चले जाइए। इतना कहने पर भी वो फरिश्ते थे लूत के घर में आ जाते हैं। अब जब लूत के घर में फरिश्ते आ गए तो सदोम के लोगों को मालूम पड़ा, तो जानते क्या हुआ? पद 4 पढ़ रहा हूँ।
उत्पत्ति 19 का पद 4। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर से सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया, चारों तरफ से उसको घेर लिया, पूरे घर को, लूत के घर को। और लूत से बोला, तेरे यहाँ जो लोग आए हैं उनको तू बाहर भेज, हमारे पास भेज, ताकि हम उनके साथ भोग करें, यानी कि गलत काम करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? गलत काम करें उनको, पुरुषों को, वो जो तेरे घर में आए उनको बाहर भेज, हम उनके साथ गलत काम करेंगे। लूत बाहर आया, दरवाज़ा बंद किया और उनसे कह लगा, देखो भाई, तुम लोग ऐसी बुराई, ये मेरे भाइयों, तुम 7 पद में लिखा हुआ, हे मेरे भाइयों, तुम ऐसी बुराई मत करो, बिल्कुल मत करो। देखो सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जो भी कुंवारी हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, मैं इनको बाहर लाता हूँ, तुम्हारे पास भेजता हूँ, उनके साथ तुम्हें जैसा सलूक करना है वैसा करना, लेकिन इनसे कुछ मत कहो। अब पद 9 में पता क्या बोलते हैं लोग, कहते हैं, उन्होंने कहा हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। यानी इतनी बुराई बढ़ गई कि फरिश्तों के साथ भी ये लोग गलत काम करने के लिए जमा हो गए। सब बूढ़े भी लिखा हुआ, उसके जवानों से लेकर बूढ़े तक भी जमा हो गए। ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग भी अपने गुनाह नहीं करते, गुनाह तो सभी करते हैं, तो बूढ़े लोग भी जमा हो गए। फरिश्तों ने क्या किया, लूत को अंदर किया, दरवाज़ा बंद किया, और ये लोग ना दरवाजे को बार बार धक्का दे रहे थे। फरिश्तों ने इनकी आँखों को अंधा कर दिया और ये दरवाजे को ही टटोलते रहे, फिर ये अंदर नहीं आ सके। फरिश्तों ने बोला, जल्दी कर, जो भी बाहर निकलो, क्योंकि इसको ये नष्ट होने वाला है। लूत ने अपने दमादों से बात की, होने वाले दमादों से, दमाद उसके साथ नहीं गए। फिर ये फरिश्ते लूत को, उसकी पत्नी को, दोनों बेटियों को लेके बाहर निकल के आए, बाहर आ गए। तब इन्होंने, यहोवा ने इसको नाश कर दिया। जैसे अभी मैंने पढ़ा आपके सामने, उत्पत्ति 19 उसके 24 में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और नगरों को और उसकी संपूर्ण तराई को और नगर के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। ये नगर क्यों नष्ट हुआ, ये लोग क्यों नष्ट हुए? इसलिए कि ये गुनाह करते रहे, गुनाह करते रहे, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह करते रहे, और इन्होंने तौबा नहीं करी। तौबा नहीं करेंगे तो हम लोग भी नाश हो जाएंगे। तौबा करना बहुत ज़रूरी है। अब हम दूसरे नगर की तरफ चलते, नीनवे। आप सब जानते हैं नीनवे के बारे में। योना, उसका पहले अध्याय को मैं दूसरे पद में लिखा हुआ है। खुदा ने योना से बोला कि जा, तू नीनवे नगर को जा और जा कर के उनको बता, क्योंकि नीनवे के लोग भी बड़े गुनहगार थे, और खुदा ने नीनवे जाने के लिए उसको बोला। और मैं और आप सब जानते हैं कि योना नीनवे नहीं गया, वो किसी दूसरे जहाज़ में चला गया। बाकी घटना आपको पता है, सब लोग जानते हैं किस तरीके से वो योना वहाँ पर उसको फेंक दिया समुद्र में। फिर सब मगरमच्छ ने उसको निगल लिया, 3 दिन उसके पेट में रहा, 3 रात दिन तक, फिर वो बाहर निकला। खुदा ने फिर उसको बोला कि तू नीनवे नगर को जा, यानी योना उसका 3रा अध्याय में खुदा ने फिर बोला। तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने, अब देखिए सुसमाचार का प्रचार क्या हो रहा है, प्रचार क्या हो रहा, प्रचार। योना ने नगर में प्रवेश करते 1 दिन की पूरी यात्रा की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। सुसमाचार, नीनवे में चंगाई नहीं पहुंची, शारीरिक चंगाई नीनवे में नहीं पहुंची, सुसमाचार पहुंचा, यानी कि अनंत जीवन का, तौबा करने का सुसमाचार योना के द्वारा पहुंचाया गया नीनवे में, और योना ने वो प्रचार किया। अभी प्रचार सुनने के बाद तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, यानी भरोसा किया, विश्वास किया कि ये बात जो कही जा रही है ये बिल्कुल सच हो सकती है, और उपवास का प्रचार। फिर उन्होंने अपना उपवास किया और बड़े से लेकर छोटे तक सब ने टाट ओढ़े, यानी कि राजा तक भी आ गया। राजा ने भी अपना राज शासन छोड़ा, हम लोग सारे जानते हैं, और वो भी राख पर आकर बैठ गया, यानी तौबा करने लगे। नीनवे के लोगों ने बोला, और 10, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, यानी नीनवे के लोग बोल रहे हैं, मनुष्य और पशु सब ने टाट ओढ़ लिया। अब नीनवे के लोग कह रहे हैं, भाई क्या जाने खुदा हम पर रहम करे और हमारे को
बख्श दे, यानी हमें नाश ना करे। और वो तौबा करना उन्होंने शुरू कर दिया, और वो तौबा कर, सब पशु भी लिखा हुआ इसके अंदर, राजा साहब पूरी प्रजा ने तौबा करना शुरू किया। परमेश्वर ने दया की, पर 10 पढ़ रहा हूँ, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से यानी कि गुनाह से फिर गए, उन्होंने अपना मन बदल लिया है। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। अब वो नाश नहीं कर रहे हैं, वो नष्ट नहीं कर रहे हैं नीनवे को, इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया, यानी नीनवे बच गया। नीनवे क्यों बचा? क्योंकि नीनवे के लोगों ने तौबा किया, नीनवे के लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास किया और इस बात को माना कि हाँ, ये बात जो कही जा रही है, जो प्रचार किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम गुनहगार हैं और हम तौबा करेंगे तो खुदा हम पर रहम करेगा। और हकीकत बात है, खुदा ने इन पर रहम किया। जो खुदा का फैसला था वो बदल दिया खुदा ने और रहम किया और नीनवे को बचा लिया गया। सदोम के लोगों ने तौबा नहीं की, सदोम के लोग गुनाह पर गुनाह करते रहे और इसलिए सदोम अमोरा को खुदा ने नाश किया। यीशु ने कुछ नगरों को भी डांटा है। मत्ती 11 उसके 20 और मैं आपके सामने पढ़ूँगा, मत्ती 11 और उसके 20 और 23 पद में पढ़ रहा हूँ आपके सामने। मत्ती 11:20, ये यीशु मसीह ने नगरों को डांटा है। तब वे उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। यानी उनको बोलने लगा, उलाहने का मतलब क्या, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम लोग इतने सामर्थ्य काम तुम्हारे अंदर हो रहे हैं, इतनी चंगाइयाँ तुम्हारे अंदर, बहुत कुछ तुम्हारे नगरों में हुआ, लेकिन तुम लोगों ने अपना मन नहीं फिराया। आज भी ऐसी दशा है कि शारीरिक चंगाइयाँ मिल जाती हैं, दुनियावी बरकतें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी गुनाह से तौबा नहीं की जाती, मन नहीं फिराया जाता, वैसे के वैसे लोग चलते रहते हैं। उसके बाद 21 में लिखा हुआ, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। यानी यीशु मसीह कहते उन नगरों में अगर ये सामर्थ्य काम किए जाते तो वो तौबा कर लेते और अपने गुनाह से तौबा करके वो मन फिरा लेते, लेकिन तुम्हारे यहाँ इतने सामर्थ्य काम हुए फिर भी तुमने तौबा नहीं की। 23 पद में, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग से ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। यानी सदोम में देखिए कोई ऐसा सामर्थ्य काम नहीं हुआ। यीशु मसीह कह रहे हैं अगर सदोम में ऐसे काम होते तो हो सकता था वो बना रहता है, लेकिन तुम लोगों के यहाँ तो इतने बड़े बड़े काम किए गए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने तौबा नहीं की। यही बात होती है मेरे अजीज़ों, यदि हम तौबा नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे तो हम नाश हो जाएंगे। हम क्या करें कि हम नाश ना हो? मैं सब मसीहों की बात नहीं कर रहा, कुछ मसीह आज भी हैं जो गुनाह की ज़िंदगी बिता रहे, कुछ ने तौबा भी कर लिया, कुछ ज़िंदगी जो बिता रहे हैं। अब हम क्या करें? उन मसीहों की बात कर रहा हूँ कि हम क्या करें कि इससे बचें, नाश होने से बचें। तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ इब्रानियों 10 और उसका 22 पद में पढ़ रहा हूँ। 22 पद इब्रानियों 10:22 में लिखा हुआ है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए, यानी परमेश्वर के नज़दीक आ जाएं, तौबा करने के लिए नज़दीक आ जाएं। अब जो लोग जानते हैं कि गुनाह हम कर रहे हैं और यीशु मसीह हमारे लिए आए इस संसार में, उन्होंने अपनी जान दी गुनाह के लिए और हमारे गुनाह सारे अपने ऊपर ले लिए, ये जान करके भी अगर वो तौबा नहीं करते तो उनके लिए क्या लिखा गया? इब्रानियों 10 उसका 26 पद को मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। तो सोच, जब मूसा की व्यवस्था ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह का आत्मा का अपमान किया। देख लीजिए साहब, अगर हम जानबूझ के फिर गुनाह करते रहेंगे, पता है हमारे को कि अब गुनाह नहीं करना, हमें तौबा करना, फिर इसके बावजूद गुनाह करते रहेंगे तो क्या होगा?
हम नाश हो जाएंगे। तौबा करना बहुत ज़रूरी है। अब जिन्होंने तौबा कर लिया है और जिनको गुनाह से आज़ादी मिल गई है, वो क्या करें? उनके लिए बाइबल का वचन कहता है, गलातियों 5 उसका पहला पद में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दास तक के जुए में फिर से ना जुतो। यानी और यीशु मसीह ने अपनी जान देकर के हमें गुनाह से आज़ादी दिलाई, क्योंकि यूहन्ना 8:31-32 में लिखा है, तुम सत्य, जो यहूदियों ने विश्वास किया तो उनके लिए यीशु मसीह कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह सत्य है, उसने हमारी जान देकर के हमें आज़ाद किया। अब वो कहते हैं, गलती में लिखा हुआ है कि दोबारा से अब तुम गुनाह मत करना, क्योंकि तुमको आज़ादी मिल चुकी है। पतेरा, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। पद 15, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न करो। हमें जो आज़ादी मिली है गुनाहों से यीशु मसीह की जान देने के बाद, ये इसलिए आज़ादी नहीं मिली कि हम दूसरे का सत्यानाश करें या दूसरे का नुकसान करें, बल्कि हम अपने आप को गुनाह से बचा के रखें। इसलिए बाइबल बताते हैं, या तो नाश हो जाओ या फिर तौबा करो। तो हम नाश होने से बचते हैं, तो अपने गुनाहों से हम रोज़ प्रतिदिन तौबा करें और यीशु मसीह पर भरोसा रखें, हमारे गुनाह ज़रूर से माफ़ होंगे। ये आज का वचन था। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावन, आज का जो वचन था हमने बोल दिया, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी पूरी हो। और जितनों ने आज का ये वचन सुना है, आप सबको बड़ी बरकत देना। काश के हम सब अपने जो गुनाह कर रहे हैं वो तौबा करें, ताकि नाश होने से बचें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाह आता है, आपकी मर्ज़ी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरीके से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूर को माफ़ करना। आप हमें आजमाइश में न पड़ने देना, बल्कि बुराई से बचाना। ये बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के सब विश्वासियों के साथ और जितनों ने आज का ये वचन सुना है, सबके साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। और अगर खुदा ने ज़िंदगी दी तो हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।